दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं। अपनी फैमिली से दूर जा रहे होते हैं, जाते हैं, 2 दिन का वहाँ सफ़र रहता है। मीटिंग्स करने के बाद जब लौट के आते हैं तो उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि मीटिंग कैसा रहा। तो उन्होंने कहा 50-50। वाइफ को राहत मिली, चलो बढ़िया हुआ, कुछ तो हुआ। जब खाना वाना खा के वो लोग डिनर करके बेड पे सोने जा रहे थे तो उनकी वाइफ ने कहा, थोड़ा डिटेल में बताओ कि कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तो गया था लेकिन वो नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, 50-50, वो पहुंच गए, सामने वाला नहीं आया। इस मीटिंग का क्या मतलब है? यही, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सुबह उठ के पढ़ूंगा। तकरीबन अगर मंथ का एक एवरेज भी निकालें तो वो महीने के 5 से 7 दिन 8 दिन सुबह उठ भी जाते हैं और पढ़ भी लेते हैं। कई बार फिर वो सोचते हैं कि चलो 5 दिन हुआ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से करना है। ये सारी समस्याएं आपके मन में चलती हैं। मैं 2 एग्जाम्पल लेके चलना चाहता हूँ, एक राम का और एक श्याम का। राम जो है वो कहीं ना कहीं दिन भर टायर्ड रहता है, अपने शेड्यूल से लेके, टाइम टेबल से लेके, स्टडी से रिलेटेड, उसके होमवर्क से रिलेटेड सब चीज़ों पे वो बहुत टायर्ड फील करता है क्योंकि वो नाइट आउल रहता है, मतलब रात को देर तक जागता है। वहीं पे जो श्याम है वो अर्ली राइज रहता है, सुबह जल्दी उठता है, अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज्ड पीसफुल तरीके से, सारे होमवर्क टाइम टू टाइम, स्कूल टाइम पे जाना, सारे वर्क्स अपने वो टाइम पे अटेंड करता है। अब राम को ये लगता है कि मैं नाइट आउल हूँ, यानी कि मैं रात भर जगता हूँ, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मैं इसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और जो श्याम है वो सुबह जल्दी उठता है, शायद वो सारे काम इसी वजह से कर लेता है। उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल एक पिक्चर बन चुकी है कि ये वो सही तरीका है, अगर मैं सुबह उठ गया तो मैं बेस्ट कर लूंगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कि हाउ क्वालिटी स्लीप, कि कितना देर आप एक क्वालिटी स्लीप लेते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो स्टोरी थी जिसमें राम और श्याम में, डेफिनेटली राम ने कभी भी अपनी क्वालिटी स्लीप नहीं ली। क्वालिटी स्लीप का मतलब है कि अगर आपको 8 घंटे की नींद जरूरी है, आपकी बॉडी 8 घंटे की नींद हमेशा मांगती है, तो आपको उसको हमेशा 8 आवर्स की स्लीप आवर्स देनी ही पड़ेगी। बिकॉज हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है, मतलब जब आप सोते हैं तो हर तकरीबन 80 to 90 मिनट्स के बीच में आपकी नींद टूटने की कोशिश करता है, हर 80 to 90 मिनट्स में। ये आपका एक स्लीपिंग साइकिल है। तकरीबन अगर आप इसको 5 to 6 स्लीपिंग साइकिल्स देते हैं, यानी कि 4, 5, तब जाके आपकी एक प्रॉपर नींद पूरी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क स्ट्रक्चर, कि आप क्या करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट ऑब्वियसली काम नहीं करते होंगे मैनुअली जाके भाग दौड़ वाला, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं तो एक स्टूडेंट की लाइफ में आप किस तरीके से अपना डे रूटीन रखते हैं, वही आपकी स्लीपिंग आवर्स को मांगता है। तो ये चीज़ों का बड़ा ही एक सिस्टमैटिक ध्यान रखिए। एक्सरसाइज सुबह उठ के आप थोड़ा सा अपना एटलीस्ट 20 मिनट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग नहीं करते। इनफैक्ट ये चीज़ें मैं अपने ऊपर भी एप्लीकेबल कई बार नहीं कर पाता। और दोस्तों, साथ में कहावत है कि एक अल्कोहलिक और एक स्लीप डिप्रिविलेज्ड जो पर्सन होते हैं, यानी कि जो अधूरी नींद लेते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं होता। मतलब एक दारूबाज और एक कम सो के लाइफ को दिन भर घूमने वाला व्यक्ति में फ़र्क नहीं होता। शायद आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कभी भी आप नहीं सो के बाहर घूमते हैं, बैठते हैं, आपकी आंख बार बार लगती है, आप बार बार गिरते हैं एक दूसरे की जगह, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। सो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इतने लाइक डेंजरस ले पाते हैं अपने नेक्स्ट डे को, तो शायद आप पूरी रात नहीं सो सकते। लेकिन अगर आप लेट नाइट भी सोते हैं तो आप लेट तक उठिए, क्योंकि एक परफेक्ट स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें से ज़्यादातर लोग, जो कि मैं पॉइंट नंबर 2 बताने वाला हूँ, वो है मल्टीपल अलार्म्स। स्नूज का बटन बहुत दबता है। जैसे कि अगर आपको सुबह के 7 बजे उठना है तो तकरीबन 6:30 बजे से आप अपना अलार्म लगा के शुरू कर देते हैं। 6:30 हो गया, 6:45 हो गया, 6:50 लगाते हैं। हम में से कुछ धुरंधर लोग तो होते हैं, वो 1-1 मिनट का अलार्म्स लगाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल अलार्म्स आपको कहीं ना कहीं स्नूज के बटन पे या फिर आपको लेजीनेस बढ़ा देती है सुबह सुबह क्या करना है, बिकॉज आपको लगता है कि नेक्स्ट अलार्म मुझे उठा देगा। कई बार इन चीज़ों हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करके आप सिंगल एक अलार्म रखिए। अगर आपको जिस भी टाइम उठना है, परफेक्ट टाइम लगाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए आप सिर्फ एक ही अलार्म लगा के रहें, पता चला आप सुबह की जैसे फ्लाइट मिस हो जाती है, कई बार ट्रेन मिस ना हो जाए। इसीलिए अपनी एक हैबिट बिल्ड करिए। हैबिट बिल्ड के लिए परफेक्ट डे, जिस दिन इंपॉर्टेंट डे है उस दिन से शुरुआत मत करिए। जैसे सपोज दैट कल आपको कहीं जाना था और आज आपने एकदम जिम की पहले डे की शुरुआत करी, जिम में जाके 2 घंटे अपना टाइम दिया, शायद कल आप बहुत थके हारे फील करेंगे, तो वो एक सही टाइम नहीं है जिम शुरू करने का। वैसे ही आप अपने डे की शुरुआत या अलार्म को सही करने की शुरुआत उन डे से रख सकते हैं जहाँ पे आपको नेक्स्ट 5 to 2 days कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क ना हो।
अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो शायद आप समझ पाएंगे कि यार अगर मुझे सुबह उठना है तो रॉबिन शर्मा की कुछ प्रिंसिपल्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। उनकी एक बुक्स है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर आपको फॉलो करना है, आपको डे रूटीन को चेंज करना है, तो 21 डेज का फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। उसको 3 पार्ट में ब्रेक करना होगा, 7 डेज 7 डेज 7 डेज में। शुरू के 7 दिन में आप वो काम बिल्कुल भी ना करें जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह नहीं उठना पसंद करते हैं, तो आप इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचिए ही मत। आप जो टाइम भी उठते हैं, मान लीजिए सुबह 8 बजे उठते हैं, आप उसको नोट डाउन करिए। लगातार शुरू के 7 दिन आप ये डिनोट करिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। उठने के बाद अपने आप को रिग्रेट मत करिए कि यार आज मैं फिर बहुत लेट उठ गया। नहीं, जो भी आपका एक डे शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट 7 डेज में आप ये देखिए कि जो 7 दिन मैं लगातार इस टाइम पे उठ रहा हूँ, इसका एक एवरेज टाइम क्या है। एवरेज टाइम अगर सुबह के 8 बजे आ रहा है तो मैं 7 o'clock आज से उठना शुरू करूंगा, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ के 1 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप इवनिंग में लेट नहीं सोते थे, आप अपना उसी टाइम पे सोते थे जो टाइम आपको सोना है। एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अचानक उनके बेड के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। जब बूढ़ा व्यक्ति आता है तो बूढ़ा व्यक्ति साइड में होता है और जो व्यक्ति पहले से वहां पे होते हैं उनके सामने एक विंडो होता है। तो हमेशा वो खुश रखने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति को बता रहे होते हैं कि विंडो के बाहर क्या चल रहा है। वो बताते हैं कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आज धूप आई है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, आज बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे सामने वाली टीम जीत चुकी है। उस बूढ़े व्यक्ति को बड़ा खुश मिलता था वो सारी बातें सुन सुन के। लेकिन दिन जैसे ही बीतते गए उस बूढ़े व्यक्ति को उससे जलन होने लग गई, ईर्ष्या होने लग गई कि सामने वाला विंडो से सारी चीजें देख पाता है जो कि मैं नहीं देख पाता। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ, जो विंडो पे सज्जन बीमार थे उनको बहुत तेज खांसी होने लग गई और उन्होंने इशारा किया कि प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए, और उस बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर को नहीं बुलाया और उस सज्जन की जान चली गई। उसे खुशी मिली कि जब ये इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये हटेगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, और ऐसा हुआ भी। वो वहां से हटे और जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसके विंडो के पास पहुंचा तो बाहर देख के बहुत हैरान हो गया। उसने देखा कि बाहर सिर्फ विंडो के सामने एक बहुत बड़ी सी वॉल है, उसके आसपास कुछ भी नहीं दिखता। उसको बहुत अफसोस हुआ कि वो व्यक्ति सिर्फ मुझे खुश करने के लिए अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहा था। मेरे दोस्त, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। लोग आपको नहीं जानते हैं कि आपके बुरे हैं या अच्छे। चाणक्य हमेशा कहते हैं कि आप अपनी रणनीति अपने माँ बाप को मत बताइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, शायद ये बातें आप इससे इत्तेफाक रखें, लेकिन एक मुहावरा है कि आप अपनी बताई हुई चीजें किसी के साथ शेयर मत करिए कि आप क्या करने वाले हैं। उस व्यक्ति ने उनको ये नहीं बताया कि वो अपनी मन की बात बता रहे हैं, लेकिन सामने वाले को इतनी जलन हो गई, बल्कि वो उसकी तारीफ के लिए, उसको खुश रखने के लिए करता था। तो मेरे दोस्त, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको सुबह उठना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहिए अपने लाइफ में। अलार्म कितनी भी तेज लगा लेंगे, घर वालों को बुला लेंगे, मम्मी से सुबह पिटाई खा लेंगे, कहाँ उठते हैं हम। और घड़ी कितनी मजाल कि सुबह आपको उठा दे, पॉसिबल ही नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि सुबह 4 बजे जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस टाइम सारी चीज़ें शांत होती हैं। सुबह जब आप सो के उठते हैं, एक्चुअली हम सोते पता है क्यों है? हम बहुत कारणों से हमारी बेनिफिट्स है सोने के, लेकिन सबसे बड़ा सोने का एक बेनिफिट है कि हमारी बॉडी खुद को हीलिंग एंड रिपेयरिंग करती है। मतलब अगर आपकी तबीयत खराब है, आप बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, आप सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने आप को ठीक महसूस करेंगे, बिकॉज सोना एक कहीं ना कहीं एक मेडिकल टर्म है। जो जब आप सोते हैं उस टाइम आपकी बॉडी खुद को हीलिंग करती है, मतलब ठीक करने की कोशिश करती है, अंदरूनी से रिपेयरिंग करती है अपने आप को। तो सोना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप सो के उठते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। तो हमेशा कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क हो, सुबह करने की आदत डालिए। जब आप सुबह उठेंगे कई बार तो आपका लाइक उल्टी करने का मन होगा, सुबह 4 बजे अजीब सा फील होगा, ब्रश करेंगे अजीब सा फील होगा, फ्रेशनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप सोचेंगे यार पता नहीं लोग कैसे करते हैं, लेकिन दोस्त लोग करते हैं इसलिए हैं बिकॉज उनका एक हैबिट बन चुका है। शायद उस श्याम ने एक हैबिट बिल्ड कर ली हो जो उस राम ने हैबिट बिल्ड ना की हो। तो आपको श्याम बनना है या राम, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट बातें एंड आई होप कि स्टोरी, ये पूरा वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि सुबह उठना इंपॉर्टेंट है, एक परफेक्ट नींद लेनी आपको इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करें जिससे मैं आगे चल के एक अमीर व्यक्ति बन पाऊँ। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, बिजनेस, प्रॉपर्टी, हेल्थ और डिजिटल मार्केटिंग। ये जो 5 चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको एक रिच बनने के लिए आपको ले जाएंगे। रिच का मतलब बहुत पैसा नहीं होता, रिच का मतलब होता है आपका माइंडसेट कितना डेवलप्ड होगा। और ये चीज़ें आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, और जब डेवलप होगा तो पैसा भी आपके पास
आने लगता है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उनकी पिक्चर्स। तो ऐसे बच्चे बहुत तरीके से काम करते हैं और उनके पास एक 7 फिगर इनकम अचीव कर लेते हैं सेवरल तरीके से। कहते हैं कि आपके इनकम का सोर्स एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग। तो डिजिटल मार्केटिंग का इनकम सोर्स अलग अलग तरीके से है, चाहे वो वेबसाइट हो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो, अमेजोन से एफिलिएट मार्केटिंग करना हो, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग करके हजारों क्लाइंट्स बना के उनके फेसबुक पे एड्स रन करना हो, बहुत से तरीके से इनकम की जाती है। सो आई होप अगर आप भी इस तरीके का कुछ प्लान कर रहे हैं तो दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो काउंसलर आपको बताएंगे कि आज का बेस्ट ऑफर क्या है जिससे आप कोर्स को बहुत जल्दी शुरू कर पाए। कई बार हमें ऐसा लगता है, मुझे खुद लगता है कि आज से 2 साल पहले जिसको मैं देखता था और देख के निकल चुका हूं, अगर मैं 2 साल सस्टेन रहता तो जो आज वो मुकाम पे है शायद मैं भी उस मुकाम पे होता। हम में फर्क इतना ही है कि हम में एक पेशेंस नाम की चीज नहीं है। हम सभी में पेशेंस अगर होता हम में अंदर तो हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, सिंपल ही है कि आप नर्सरी से 12वीं कैसे पास हो जाते हैं, मजबूरी है, करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, फैमिली प्रेशर, घर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। तो प्रेशर बहुत जरूरी है अगर आपने अपने अंदर एक सस्टेनेबिलिटी और एक पेशेंस रख ली तो डिजिटल मार्केटिंग वही है। धीरे 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 एक बास्केट होता है, छोटे छोटे बॉल्स उसमें डालते आते हैं और एक बहुत बड़े गुच्छे में वो कन्वर्ट हो जाता है। आई होप अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।